हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव सर। फ्रेंड्स, आज न्यू चैप्टर चालू करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हम लोग बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और टाइप वर्जन पढ़ाएंगे ताकि आपको आगे दिक्कतें ना हो। तो आज का क्वेश्चन हम लेते हैं टाइप 1 का क्वेश्चन। बेसिक समझेंगे पहले। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसी के आधार से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अगर एक किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, तो बताएं कि दोनों मिलकर ए बी यानी दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो हम लोगों ने बहुत अच्छा से 7 क्लास से टाइम एंड वर्क चालू हो जाता है। हम लोग बहुत अच्छा से पढ़ा था कि ए एक काम को 20 दिन में तो 1/20 और बी उसी काम को 30 दिन में तो 1/30। इस प्रकार से हम लोग हल करते थे। इसका एलसीएम लेते थे 60, 20 या 60, 30 दूना 60, 5/60। इस प्रकार से हम लोग करते थे। और दिन में ये काम हो गया, दिन में एक दिन का काम। और दिन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते थे कि इसको दिन को बदल देते थे और डिवाइड करते थे, तो उन काम दोनों द्वारा किया गया समाप्त दिन निकल जाता था। तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसी के आधार पर बढ़ेंगे, सिर्फ तरीका चेंज होगा, कॉन्सेप्ट वही है, खाली उसी चीज को क्या किया गया, अलग तरीका से किया गया है। तो एक किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में, तो आप ऐसा काम मान लो कि 20 और 30 से कटना चाहिए। तो 20-30 से कटने का मतलब हो गया कि 20-30 का एलसीएम होगा, वही तो कटेगा। जो राशि का एलसीएम लेंगे वो राशि उससे डेफिनेटली कटता है। तो 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये 60 जो आया, ये 60 यूनिट मान लो कि मेरे पास जो काम था, कुल काम था 60 काम करना था। कितना काम था? कुल टोटल यूनिट था 60 यूनिट करने के लिए हमको मिला गया, या फिर 60 चीज बनाने के लिए मुझे दिया गया। एक उस चीज को बनाता है 20 दिन में। एक देखो, कुल काम हो गया 60। अब 60 एक कर रहा है कितना दिन में? 20 दिन में। तो एक दिन का काम ले लो। टाइम एंड वर्क बनाने में दो बातों को आप हमेशा ध्यान रखो, कभी दिक्कत नहीं होगा। पहली बात, टोटल वर्क ले लो। टोटल वर्क कितना है, टोटल यूनिट कितना है। दूसरी बात, आप उसकी एफिशिएंसी ले लो, कार्य क्षमता ले लो। जैसे कि ए बी है तो ए बी का कार्य क्षमता। तो जब तक टोटल वर्क नहीं आप निकालिएगा तो एक का और बी का कार्य क्षमता निकलने वाला नहीं है। अगर टोटल वर्क निकल गया, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो कार्य क्षमता भी तो निकल जाएगा। अगर ए कर रहा है 20 दिन में कोई काम कर रहा है, उसको काम करना है 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो यहां से कार्य क्षमता ले लो, यहां से कार्य क्षमता ले लो ए का और बी का। ये चीज जब आप निकालने के लिए सीख गए तो समझिए आपका काम हो गया। अगर 60 दिन में 60 काम कर रहा है 20 दिन में, तो एक दिन में बीत दिया 60 3 काम। अगर 60 काम कर रहा है 30 दिन में, तो एक दिन में करेगा 30 दूना 60 2 काम। ये दो बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहला, आप कुल काम ले लो और ऐसा काम लो चाहे ए बी सी डी कुछ भी हो, और हर एक राशि से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो ये आपका कुल काम हो गया। और ये आपका ए का एक दिन का काम हो गया, बी का एक दिन का काम हो गया। हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर, अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? तो 3 और 2 5 काम। तो ए प्लस बी का एक दिन का जो काम होगा, एक दिन का काम, 1 डे वर्क जो होगा, वो एक दिन का जो काम होगा 5 काम होगा। तो हमें करना कितना है? 60 काम। दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो यहां से कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 12 दिन में दोनों मिलकर काम क्या करेगा? समाप्त कर देगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक किसी काम को 9 दिन में, एक किसी काम को 9 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो देखो जल्दी से लो, 9 और 12 से कटने वाला राशि, तो जो एलसीएम आएगा वही आएगा। तो अगर 12 दूनी 24 लेते तो 12 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 12 या 36 लेते हैं
तो 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, तो टोटल वर्क सोचो जल्दी से। तो 9 और 12 से कटने वाला राशि 36, ये आपका 36 यूनिट वर्क हो गया। अब 9 से काट दो, देखो अब टोटल वर्क हो गया 36। अब एक कर रहा है 9 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 4 काम करेगा। बी कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 या 36। ये आपका निकल गया ए रेशियो बी का कार्य क्षमता, इफिशियंसी। इफिशियंसी ए एक दिन में 4 काम और बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो हमसे पूछा गया दोनों मिलकर, तो ए बी का देखो, ए का 4 बी का 3, तो दोनों मिलकर एक दिन में कर रहा है 7 काम। तो हमारा टोटल काम है 36। तो यहाँ से हो जाएगा 7 बचे 35, 5 गुना 1/7 दिन में वो काम क्या करेगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। छोटी छोटी बातों को जब तक आप ध्यान क्या नहीं कीजिएगा, जब तक हार्ड प्रश्न को बना आप नहीं सकते हैं, तो हमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, उसी के आधार पर हम लोगों को आगे बढ़ना है। एक किसी काम को 30 दिन में करता है, एक किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में और सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया है कि बताएं तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। 4 तारीख देखो खुलेगा क्लास, तब नहीं, लॉकडाउन खत्म होगा तब नहीं, ऐसे चल जाएगा सबको। तो हमसे बोला गया कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा। कॉन्सेप्ट ही अब आपको पता चल गया हो कि हमें करना क्या, आदत बन जाएगा आपको, फिर कलम लगाने की आवश्यकता नहीं। आदत आप डाल लीजिए तो फिर कलम लगाने की आवश्यकता, मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30, 15, 12 से कटने वाला राशि 60। तो समझ लो कि टोटल 60 यूनिट काम करना, टोटल वर्क जो आपको मिला गया है 60 काम मिला है। ए करता है 30 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। तो ए एक दिन का काम ले लो, तो ए का एक दिन का काम 30 दूना 60 2 काम, बी का एक दिन का काम 15 चौक 60 4 काम और सी का एक दिन का काम 12 25 60 5 काम। अब ये जो निकल गया, ए का एक दिन का काम 2 काम, बी का एक दिन का 4 और सी का एक दिन का 5। हमसे पूछा गया तीनों मिलकर, तो कुल काम 60 था और तीनों मिलकर बोला है, तो 4 5 6 5 11। अब तीनों मिलकर करेगा तो 11 जो आया तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का काम आया, 1 डे का वर्क आया। कितना दिन का आया, एक दिन का काम आया 11 का। तो 60 काम तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो 11 से काटो, 11 × 55 5 60 और 1 11, यानी कि 5/11 दिन में काम को तीनों मिलकर क्या करेगा, समाप्त कर देगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता, इसी क्वेश्चन में कि बताओ कि ए बी कितना दिन में करता, तो ए का काम ले लेते, बी का देखो 4 और 2 6, तो 6 यानी कि 10 6 60 10 दिन में करता। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता कि बी सी कितना दिन में करता, तो 5 4 9 60 में 9 से डिवाइड कर देते। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आगे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ के हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये तो छोटा कॉन्सेप्ट है, सब बच्चा जानता है ये सारे प्रश्न को बनाने के लिए, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ये बातों को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अगर कहीं बोला गया ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में और डी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है। समझना, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 25 दिन में, सी उसी काम को 30 दिन में और डी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया कि बताएं ए बी सी और डी की कार्य क्षमता, इफिशियंसी बताएं। हमसे पूछा गया कि ए बी सी डी की कार्य क्षमता क्या है, एक दिन का काम बताएं। तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट समझेंगे, 15 25 30 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 15 25 30 20 का एलसीएम जो आएगा प्यारे बच्चों, तो अगर देखो एलसीएम लेने के लिए भी सिखाते, 30 है
तो 60 कटेगा 20 से, 15 से, 25 से नहीं, 150, 150 से नहीं कटेगा, तो 150 नहीं कट रहा है तो 200 बिक देंगे, 200, 200 कटेगा, लेकिन 15 से 200 नहीं कटेगा, 250 लेंगे, 15 दूनी 30, 15 से नहीं कटेगा। अगर हम लोग 300 लेते हैं, सोचना थोड़ा सा समझना है, अगर टोटल वर्ग 300 यानी कि 15, 20, 25, 30 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 300 आएगा। अब टोटल काम हो गया 300 काम, एक कर रहा है 15 दिन में, तो 300 काम कितना दिन में करेगा, एक दिन का काम। अगर एक 300 काम 15 दिन में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, तो 15 दूना 30, 15 यानी कि एक करेगा कितना दिन में, 20 दिन में। उसी प्रकार बी कर रहा है 25 दिन में 300 काम, तो एक दिन में 25 8 200, 25 6 150, अगर 25 6 150 6 बार में आ रहा है 150, तो 12 बार में आएगा 300, तो 25 करेगा कितना, बी कितना दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम आ जाएगा हम लोग का 12 काम। अगर बी एक दिन में 12 काम करेगा तो 25 दिन में कितना करेगा, 300 काम। उसी प्रकार सी को ले लो, सी का 0 0 खत्म, यानी कि हो जाएगा टिक देंगे 300 10 काम, और डी करेगा 15। तो ये आपका रेशियो निकल गया काम का, ए का एक दिन का काम 20 आया, बी का एक दिन का काम 12 आया, सी का एक दिन का काम 10 और डी का एक दिन का काम 15। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता, ये कार्य क्षमता निकल गया, अगर पूछा जाता कि तीनों मिलकर कितना, चारों मिलकर ए बी सी डी चारों मिलकर कितना दिन में करता, तो सबको जोड़ के डिवाइड करते हैं। अगर बोलता ए और सी कितना दिन में करता, तो 20 और 30 जोड़ कर डिवाइड करते हैं। अगर पूछता बी सी कितना दिन में करता, तो 12 10 जोड़ के डिवाइड करते हैं। जो पूछेगा वो आप इसके माध्यम से आप कर सकते हैं। अब एक मेरे ख्याल से टाइप 1 आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, टाइप 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 2 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है, तो बताएं ए उस काम को कितना दिन में करेगा। यहाँ ग्रुप बना के दे दिया, ए बी एक ग्रुप में दे दिया, बी को अलग कर दिया, तो ग्रुप में दे दिया तो हमें उससे भी डरना नहीं है। हमने पढ़ाया था कि तथा या और लिखा रहेगा और ग्रुप राशि एक ही होगा, तो ग्रुप समझ लेना कि ग्रुप दिया, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है, जोड़। मिक्स प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपात में भी पढ़ाए थे कि तथा और रहेगा तो समझना जोड़, और ग्रुप देखना कि ग्रुप में राशि कितना दिया। अगर ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन 15 दिन देता, तो फिर ए का काम अलग लेते, बी का काम अलग लेते। लेकिन यहाँ बोला ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है, तो कहने का मतलब ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। अब यहां तक काम हो गया। अगला देखो, तथा बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर रहा है। बी उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। तो हमसे पूछा गया कि ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। बस बेसिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सब चीज वही, तरीका खाली चिपका दो। तो 12 और 20 से कटने वाली राशि अगर बीत या 60, अगर टोटल काम मान लिया जाए मेरे पास 60 यूनिट काम है, टोटल 60 कलम बनाना है मुझे, टोटल 60 पेन मुझे बनाना है। ए बी मिलके उस पेन को बना रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना बनाएगा, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम ले लो, तो 12 बचे 60, 5 काम, 5 कलम एक दिन में बना रहा है। बी को 60 कलम बनाना है और वो 20 दिन में बना रहा है, तो बी एक दिन में कितना कलम बना रहा है, तो बी दिया 60, एक दिन में 3 कलम। ये आपका कार्य क्षमता निकल गया। अब जो पूछेगा वो कर दो। हमसे पूछा गया कि ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो डी का रेशियो पता है कि बी का एक दिन का काम 3 है, तो ए का एक दिन का काम ले लो। अगर ए बी में बी माइनस कर दें, ए बी का काम 5 है, बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए बी में बी माइनस करें तो 5 में से 3 जाएगा तो बच गया
2। अब यहाँ से आपका निकल गया कार्य क्षमता, ए का एक दिन का काम 2 हो गया, बी का एक दिन का काम 3 हो गया। अगर दोनों का पूछा जाता तो 3 2 5। हमसे पूछा ए कितना दिन में समाप्त करेगा, टोटल काम 60 था, एक कर रहा है एक दिन में 2 काम, तो 60 काम करेगा कितना दिन में प्यारे बच्चों, 30 दिन में वो काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी और 2-4 क्वेश्चन कर पाते हैं। बस ध्यान देना, छोटे छोटे बातों को बहुत अच्छा से समझना है और इसी बातों को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और जब तक ये सारी बातें आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा तो हार्ड क्वेश्चन जब घुमा फिरा पूछेगा तो उसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले छोटे छोटे बातों को ध्यान देना है। 2 नंबर क्वेश्चन हम बोलते हैं बोर्ड पे लिखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है और उपकरण कम होने के कारण और अकेला वीडियो बनाते हैं, कोई सहयोगी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी होता है बोर्ड पे लिखना, फिर बहुत समय लग जाता है। इसलिए क्वेश्चन हम बोलते हैं बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहता है ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, पूरा कर सकता है, तो ए कर सकता है और ए तथा बी मिलकर उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। ए तथा बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो हमसे पूछा गया कि बताएं कि बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो वही कॉन्सेप्ट है ए प्लस बी, तो यहाँ से हम लोग का ए का ए बी, अब तो यहाँ से हम लोग का बी का रेशियो निकल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि ए बी एक दिन का काम ले लेंगे, ए का एक दिन का काम लेंगे, बाकी आपका काम हो गया। तो 12 से कटने वाली राशि 24, यानी कि कहने का मतलब है कि कुल काम था 24 काम मुझे करना, या फिर 24 पंखा बनाना था, 24 कलम, जो भी आप मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कर रहा है 12 दिन में कर रहा है 24 काम, तो एक दिन में करेगा कितना काम, एक दिन में 12 गुना 24, 2 काम। अगर ए बी मिलकर उसी काम को कर रहा है 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 8 दिया 24। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको कि ए बी का एक दिन का काम 3 है और ए का एक दिन का काम 2 है। तो हमारा बी का काम निकलेगा भाई जी, बोलिए ना, बी का काम निकलेगा, ए बी में ए माइनस कर देंगे भाई जी, तो बी का काम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। 3 में 2 माइनस कर देंगे तो बी का निकल जाएगा एक दिन का काम 1 और बी का एक दिन का काम 2। हमसे पूछा बी कितना दिन में करेगा, 24 काम को टोटल था और बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो 24 काम कितना दिन में भाई जी करेगा, 24 दिन में उस काम को क्या करेगा, समाप्त कर देगा। उम्मीद है बातें समझ में आ रही होगी। बहुत अच्छा से समझिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन जो हम बताएंगे तो पहले ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आप घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो एग्जाम्स में ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं या फिर गलती करके आते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से 100% है कि आप सीख जाइएगा और जो भी एग्जाम में पूछेगा आप सही तरीका से करके आइएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी तथा सी एक काम को 10 दिन में करता है। ए बी तथा सी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है, तीनों मिलकर कर रहा है, कितना दिन में, 10 दिन में समाप्त करता है। अब क्वेश्चन बोला ए अकेला 20 दिन में, ए उसी काम को अकेला 20 दिन में कर रहा है और बी अकेला उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, उसी काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बताएं कि सी अकेला उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि टोटल काम क्या था। तो 10, 20, 30 से कटने वाली राशि 60, तो यानी कि कहने का मतलब है कि कुल काम था 60। अब ए प्लस बी प्लस सी कर रहा है कितना दिन में, 10 दिन में, तो एक दिन में 6 काम। ए कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में, तो एक दिन में 3 काम।
और बी कर रहा है 30 दिन में, तो एक दिन में करेगा 2 काम, काम आपका हो गया। चलो इतना निकालने के लिए आ गया तो सिखाना मेरा काम है। कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा आपको आसानी से करने के लिए हम सिखाएंगे। ए बी सी का 6 काम एक दिन का, ये आपका एफिशिएंसी कार्य क्षमता है, ये निकालने के लिए सीख गया, समझो काम हो गया। ये एक दिन का काम निकलता है, कितना दिन का? एक दिन का। एक तीनों मिलकर 6 काम एक दिन में कर रहा है, एक दिन काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है। तो सी ए बी सी में से बी सी माइनस करे भाई जी, तो सी का रेशियो निकलेगा एक दिन का काम, बिल्कुल निकलेगा। 6 में से 3 2 5 माइनस करेंगे तो सी का एक दिन का काम। देखो ए बी सी 3 2 5 1 6 आया, तो 60 काम करना है सी को, तो सी कितना दिन में करेगा? एक दिन में एक काम करे तो 60 काम करने में 60 दिन लगाएगा। अगर बोला जाता हमसे कि बी सी कितना दिन में करता, तो बी सी बोलता तो बी का एक दिन का 2 और सी का एक दिन का 1, 2 1 3, यानी कि 20 दिन में करता। अगर हमसे पूछता ए सी कितना दिन में करता, तो 3 1 4 से डिवाइड देते। अगर हमसे पूछता ए बी कितना दिन में करता, तो 3 2 5 से डिवाइड करते। जो पूछता क्वेश्चन में वो चीज हम लोग आसानी से कर देते। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना है, समझना यहाँ पे बातों को, छोटी छोटी बातों को बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा आपको। अगर बोला गया क्वेश्चन में, चौथा नंबर क्वेश्चन, ए बी किसी काम को, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में समाप्त करता है और ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी उसी काम को तीनों मिलकर 8 दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया कि बताएं सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। तो जल्दी से कर लो, 8 और 24 से कटने वाला राशि 24। तो ए प्लस बी का देख लो एक दिन का काम, एफिशिएंसी ले लो। तो 24 कर रहा है, ए बी 24 दिन में कर रहा है, 24 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक काम करेगा। और ए प्लस बी प्लस सी 24 काम उसको करना है और वो कर रहा है 8 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? 8 या 3 काम। ये निकल गया ए बी का रेशियो, एक दिन का एक काम, और ए बी सी का एक दिन का काम। हमसे पूछा गया सी का काम बताएं, सी कितना दिन में करेगा। तो भाई जी ए बी सी में ए बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा। ए बी सी 3 है, ए बी 1 है, तो अगर 3 में से 1 जाएगा भाई जी तो बचा क्या? 2, यानी कि सी का कार्य क्षमता कितना निकला? 2। अगर ए बी और सी को जोड़ देंगे तो 2 1 3 काम हुआ, बिल्कुल हुआ। बस समझना है, ये बात को तो समझना है। टोटल काम था 24 और सी एक दिन में 2 काम, तो 24 काम करेगा कितना दिन में? 12 दिन में। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है, तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे भी लगे कि मेरे माध्यम से बच्चे कुछ बेसिक अच्छा चीज सीख रहे हैं। ध्यान देना है, टाइप 3 में हम लोग पढ़ेंगे। कहता है ए तथा बी एक काम को 10 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी, ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। बहुत अच्छा समझना ये क्वेश्चन को। बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में समाप्त करता है। बी तथा सी वही काम को 12 दिन में समाप्त करता है और ए तथा सी उसी काम को 15 दिन में, ए तथा सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, या फिर सी कितना दिन में करेगा। लेकिन फॉर्मेट आप कार्य क्षमता निकाल लेंगे तो जो पूछेगा आप क्वेश्चन को नचा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चीज समझना है कि हमें काम निकालना पड़ेगा, एक दिन का काम ए बी का, बी सी का और ए सी का। तो अगर 10 12 15 से कटने वाली राशि अगर 60, तो मान लिया जाए टोटल काम कितना है? 10 12 15 से कटने वाली राशि 12 पच्चीस 60, 10 6 60, 15 चौक 60। ठीक है। अब यहाँ से एक चीज समझो कि ए बी कर रहा है 10 दिन में, टोटल काम था 60 काम,
तो ए बी 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 काम। बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 12 पचे 60 काम। ए प्लस सी कर रहा है 15 दिन में, कितना दिन में, 15 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 तक 60 काम। अब एक चीज इसमें ध्यान दो कि ये जो निकला कार्य क्षमता, ये ए बी का एक दिन का, बी सी का एक दिन का और ए सी का एक दिन का काम निकला है। हमें काम करना है 60 काम। हमसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या फिर बहुत प्रकार से इसको घुमा सकता है। पूछता है कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, यानी कि तीनों ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी सी की कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं ए अकेला कितना दिन में करेगा। उसके लिए भी आपको ए बी सी की कार्य क्षमता निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ से जो अगर इसको सबको काम जोड़ दें, 6 5 6 4 10 और 15 सबका काम जोड़ दें, तो यहाँ से आप एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ भी एक ए है, यहाँ भी एक ए यानी 2a, यहाँ भी एक बी, यहाँ भी एक बी यानी 2b, यहाँ भी एक सी, यहाँ भी एक सी। तो हम कह सकते हैं भाई जी कि 2a प्लस बी प्लस सी है, क्योंकि 2a 2b 2c है, तो 2a 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी। अब इसके बराबर दिया गया काम है 6 4 10 और 5 15। तो यहाँ से जो काम मेरा निकलेगा ए बी सी का निकलेगा। अगर इसको काट दिया जाए तो 7.5, यानी कि हम कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 7.5 आया। एक दिन का काम निकला किसका, ए बी सी का, क्योंकि यहाँ पे 2a 2b 2c है और हमें तो ए बी सी का निकलेगा तभी तो ए बी सी अलग अलग निकलेगा। तो ये ए बी सी तीनों का एक दिन का काम, अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा तो 60/7.5 से करते जो आता आंसर। लेकिन हमसे पूछा ए कितना दिन में करेगा, तो ए का रेशियो ले लो, हमको उतना मतलब नहीं, हमको मतलब है ए का, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ए अकेला कितना दिन में करेगा। तो देखो ए बी बी सी, अगर बी सी में ए बी सी माइनस, देखो समझना है, ए बी सी कर रहा है 7.5 और बी सी कर रहा है 5, तो ए बी सी में बी सी माइनस करेंगे तो ए का कार्य क्षमता निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। तो 7.5 में अगर 5 माइनस कर देंगे तो 5 2 यानी कि 2.5। अब ये 2.5 तो निकला ए का कार्य क्षमता, क्योंकि ए बी सी 7.5 कर रहा है और बी सी 5 कर रहा है, तो ए बी सी में बी सी माइनस कर दिए तो क्या निकल के आया, ए का। अगर बी का निकालना होगा तो ए बी सी 7.5 और ए सी कर रहा है 4, तो ए बी सी में से ए सी माइनस करेंगे तो बी बाहर आएगा। उसी प्रकार सी को बाहर करना है तो ए बी सी में से ए बी माइनस करेंगे तो सी बाहर आएगा। तो हमसे पूछा ए कितना दिन में करेगा, तो 60/2.5, 0 से यहाँ खत्म हो जाएगा। यहाँ से 25 छक 150, 6 बार में 150, तो 24 बार में आ जाएगा 600। तो यानी कि आंसर जो आएगा हम लोग का कितना आएगा, 24 दिन में ए उस काम को अकेला समाप्त कर देगा। देखो ना 25 छक 150, एक 25 6 बार में 150, तो 24 बार में आएगा 600, तो 24 दिन में उस काम